पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जाते? मासिक धर्म, रजोधर्म, माहवारी, अब जिस भी नाम से जाने, उसको निषेध क्यों माना गया है पूजा करने के लिए? आज का टॉपिक बड़ा मजाक का है, क्योंकि कुछ अकल के अंधों ने एक ऐसी चीज़ को जिसके ऊपर इस दुनिया में क्रिएशन, इस दुनिया का क्रिएशन डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है, इसको ऐसा बना दिया है कि इससे अछूत दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे वेदों में, हमारे गीता में, कहीं पर भी आप देखेंगे तो मासिक धर्म का या माहवारी का या रजो धर्म का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता, कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। तो आप एक बात बताइए कि गीता जिसे हम भगवान की वाणी मानते हैं, जब उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है, तो क्या हम सही हैं इस बात को निषेधा बनाने में, इस बात का निषेध, इस बात को एक ऐसा बनाने में कि नहीं, आप मासिक धर्म के दौरान मंदिर नहीं जा सकते, खाना नहीं बना सकते और कुछ नहीं कर सकते? ऐसा क्यों? हमारा जो अस्तित्व है, आवर क्रिएशन इज डिपेंडिंग ऑन दिस। इफ somebody's मदर डू नॉट हैव पीरियड्स, अगर किसी की माँ को पीरियड्स नहीं होते तो वो संतान ही पैदा नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि पीरियड्स हैं, पीरियड्स हैव अ फोर्स ऑफ लाइफ। मासिक धर्म से जीवन की उत्पत्ति होती, मासिक धर्म से नहीं, जिस वजह से मासिक धर्म होता है उससे जीवन की उत्पत्ति होती है। और जीवन की उत्पत्ति एक पवित्र कार्य है, यह हर कोई मानता है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है कि नहीं नहीं, ये सबसे बेकार काम है। हाँ, अगर आप इसका स्रोत जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया होगा, तो इसके बारे में हमें मनुस्मृति में पढ़ने को मिलता है। मासिक धर्म के बारे में हमें मनुस्मृति में पढ़ने को मिलता है कि मासिक धर्म होने वाली स्त्री को ये काम निषेध है। वह खाना नहीं बना सकती, चारपाई पे नहीं सो सकती, मंदिर में नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, सेक्स नहीं हो सकता। सेक्स तो वैसे ही आपको पता है कि इस दौरान में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि पुराने समय में हमारे पास क्या साधन थे, औरतों के पास, बहनों, माता बहनों के पास क्या साधन थे? ऐसे कोई साधन नहीं थे कि जिससे वो अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकें। इसी कारण से उनके समय में उन्हें कहा जाता था कि आप थोड़ा अलग रहिए, अपना ध्यान रखिए, इन 3-4 दिनों में आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन समय के साथ साथ कुछ अकल के अंधों ने उनको शास्त्र में लिख दिया। शास्त्र नहीं है, वो मनुस्मृति है, मैं उसे शास्त्र नहीं मानता, क्योंकि उसने हमारे देश को बहुत बड़े तरीके से विभाजित किया है। वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति की चलाई हुई है, जन्मगत वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति की चलाई हुई है, उसकी वजह से हमारा देश बहुत सारी जातियों में और वर्णों में बंट गया, जिसके वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इसी कारण से हम ये मानते हैं कि मनुस्मृति में लिखी गई बातें गलत हैं। वेद हैं, हमारे गीता है, जिन्हें स्वयं भगवान की वाणी या भगवान के वचन कहा जाता है, जब उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है, उस चीज़ का वर्णन नहीं है, तो हम नहीं मानते कि यह एक अपवित्र चीज़ है। आप में से जिनको नहीं पता होगा, हिंदू धर्म की एक शक्तिपीठ है, हमारी सभी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का मंदिर। वह भी, वहाँ भी माना जाता है कि माता को मासिक धर्म होता है, और उस वजह से मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को गलत मानना गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।